हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार के प्रश्न अधिकांश रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एसएससी एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5000 से 2000 कम है। डीलर इस पर 10% की छूट देता है और इसके बाद रिटेलर अपने क्रय मूल्य पर 5% की छूट देता है। ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य कितना है? ध्यान से समझिए। ये डीलर का जो है कॉस्ट प्राइस क्या है वो निकालेंगे पहले। तो देखिए क्या कर रहा है कि 5000 से 2000 कम, तो 5000 में से 2000 घटा लेंगे तो ये कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। किसके लिए? डीलर के लिए। तो 3000 होगा घटा के। अब देखिए डीलर इस पर 10% का छूट देता है तो रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, तो ये इसका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। देखिए डीलर के लिए विक्रय मूल्य हुआ, अगर डीलर की बात करें 10% छूट दे रहा है तो ये पहले सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस समझिए, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस। तो 3000 पर 10% छूट दे रहा है। ध्यान से समझिए, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100% है, 10% छूट दे रहा है, मतलब 100 में से 10 घटा लीजिए तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना? 90%। इस 3000 का 90% निकालना होगा, तो 90% हटाएंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 2700। ये 2700 रुपया जो आया है ये सेलिंग प्राइस डीलर का है, लेकिन रिटेलर का जो है ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया रिटेलर का। ठीक, डीलर ने तो बेचा लेकिन रिटेलर ने खरीदा तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब कह रहा है कि 5% रिटेलर अपने क्रय मूल्य पर 5% की छूट देता है। ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा? ध्यान से समझिए। अब रिटेलर जो है बेच रहा है कितना? 5% की छूट पर, तो इसके लिए ये तो सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक, अब देखिए 2700 का 5% छूट पर बेच रहा है, तो मतलब सेलिंग प्राइस 100 में, ये हमेशा अपने आप में 100% होता है, तो 100 में 5 घटा लेंगे तो कितना? 95%। इसका 95% निकाल लीजिए, नीचे में 100 हो जाएगा, दोनों 0 कट जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों को गुना करेंगे 27 और 95 को। देखिए 95 और 27 को गुना कीजिए। देखिए 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3, 7 नमा 63 और 3 66, 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 नमा 18 1 19। इस दोनों को जोड़ दीजिए, 5 6 9 6 15 2 25 65। क्या आ रहा है? 25 65। अब देखिए ये जो है डीलर का क्या हुआ, सॉरी रिटेलर का सेलिंग प्राइस हो गया। अब ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य, तो ग्राहक खरीदा, ठीक, तो यही ना विक्रय मूल्य हुआ 25 65। ये आपका डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए दो संख्याओं के बीच का अंतर ये दिया गया है और यहां पर संख्या का अनुपात ये है। तो कह रहा है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या निकालना है, यानी ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिए, हमेशा ऐसे प्रश्न को ना सेकेंडों में हल कर सकते हैं। कैसे? देखिए ये दो संख्या का अंतर है, यानी ये आंकड़ा है, तो आंकड़ा को ऊपर में रखिए। अब भाग देना है इसी से संबंधित, तो देखिए दोनों संख्या का अनुपात ये है, तो ये क्या है? अंतर है, मतलब घटाव है। तो इस दोनों का अंतर लीजिए, 7 में से 3 घटाए तो कितना? 4। 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 4। इस 4 से क्या करना है? भाग देना है। हमें क्या निकालना है? देखिए बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या से गुना करना है, तो बड़ी संख्या निकालना है। तो इस अनुपात में देखिए बड़ा कौन है?
इस अनुपात में बड़ा कौन है? तो देखिए बड़ा है ये 7, इसी 7 से क्या करना है? गुना कर देना है, आपका बड़ी संख्या निकल जाएगा। देखिए 4 से काट देंगे तो 13 चौका 52 कट गया। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए तो 13 सत्ते 91, आपका आंसर होगा ये डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा क्रमशः 12 मीटर, 14 मीटर, 16 मीटर है। कोई त्रिभुज मान लेते हैं ऐसे, कोई भी त्रिभुज मान लीजिए 12 मीटर है, 14 मीटर है, 16 मीटर है। देखिए यह न तो समकोण है और न समबाहु त्रिभुज है, तो इसका न समबाहु त्रिभुज का सूत्र लगेगा इसमें, न समकोण त्रिभुज का। ये विषम बाहु त्रिभुज है, ठीक है, यानी सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, तो विषम बाहु हो गया। तो इसे बनाने के लिए हीरो का सूत्र लगाएंगे। तो देखिए हीरो का सूत्र होता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है, रूट अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये सूत्र होता है। अब ए क्या है? तो मान लेते हैं इसे ए मान लेते हैं, मान लीजिए ए, ये बी, ये सी। अब एस क्या है? तो तीनों भुजाओं का योग कीजिए, उसे आधा कर लीजिए, तो देखिए एस निकल जाएगा, यानी अर्ध परिमाप, यानी 12 प्लस 14 प्लस 16, 2 से भाग देंगे तो देखिए 2 से भाग देंगे तो 6 प्लस 7 प्लस 8, इस तीनों को जोड़ लीजिए, यानी तीनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है। तो हम क्या किए, इसका आधा लिए हैं, इसका आधा लिए, इसका आधा लिए। अब सभी को जोड़ लेंगे, देखिए 8 और 6 14 और 7 21 हुआ, 14 7 21, यानी S बराबर आपका 21 आया, याद रखिए, ठीक। अब देखिए क्षेत्रफल के लिए यहाँ पर S कितना है? रूट अंदर में होगा, रूट अंदर में S कितना? 21 गुने S में से 1 घटाए तो 21 में से 12 घटाएंगे तो कितना? 9 गुने S में से B घटे तो 21 में से 14 घटाए तो कितना? 7 गुने S में से C घटे तो 21 में से 16 घटाएंगे तो कितना? 5, ठीक। अब इसे हल कीजिए, देखिए ये 3, ये जो इसे फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 गुने 7 हो जाएगा, 7 या 21, और ये 3 गुने 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये रूट अंदर हो जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर, 7 2 बार है, ये 3 2 बार है, 7 2 बार हो गया। अब ये 3 और ये 5 बचा, 3 गुने 5, ठीक। अब देखिए 3 का पावर 2 है तो ये बाहर निकल जाएगा 3, 7 का पावर 2 है मतलब ये बाहर निकल जाएगा 7। अब जो नहीं 2 बार है उससे गुना कर लीजिए, ये नहीं है 3 सिंगल बच गया, 5 सिंगल बच गया, तो इस दोनों को गुना कर दीजिए तो 3 पंचे 15, तो 7 तिया 21 इंटू रूट अंदर 15, यही आपका आंसर होगा। ये क्षेत्रफल आया 21 इंटू रूट अंदर 15, और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, तो मीटर था तो मीटर स्क्वायर होगा, 21 इंटू रूट अंदर 15 मीटर स्क्वायर, ये आपका सी नंबर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।